इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या हैं, बेसिक टास्क कौन से परफॉर्म करता है, और फिर बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पर बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम तरह एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है किसी सिस्टम की। तो उसकी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम is a set of programs that manages computer, that manages hardware resources and software resources of computer. It performs tasks, टास्क परफॉर्म करता है या यूज़र ने जो कमांड दी है उसको सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करवाने में यूज़र की हेल्प करता है। इसके टास्क कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, कंट्रोलिंग एंड allocating memory। फिर उसके बाद है प्रायोरिटाइजिंग, सिस्टम रिक्वेस्ट्स, सिस्टम जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है उसको प्रायोरिटाइज करना। इससे मुराद क्या है? देखिए, सिस्टम के अपने भी कुछ काम होते हैं। बैकएंड पे यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना है, तो बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें, हार्डवेयर को मैनेज करना है, बहुत सारे टास्क चल रहे होते हैं, प्रोसेस चल रहे होते हैं, उनको एक सीक्वेंस में चलाना, प्रायोरिटी वाइज चलाना। जिसकी टास्क की प्रायोरिटी हाई है उसको उसके पहले चलाना, और लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस को बैकएंड पे रखना, ये भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसलिए ये उसको प्रायोरिटी असाइन करता है, टास्क को जो हाई प्रायोरिटी टास्क है उनको हाई प्रायोरिटी असाइन करता है और उनको पहले एग्जीक्यूट करवाता है। उसके बाद नंबर 3 है मैनेजिंग, या कंट्रोलिंग भी कह सकते हैं, कंट्रोलिंग इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नंबर 4 है हमारे पास फैसिलिटेटिंग नेटवर्किंग, नेटवर्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखें, हमेशा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर नहीं कर सकता, उसके लिए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, या कम रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करने के लिए सिस्टम्स के दरमियान क्या कर देते हैं? नेटवर्किंग कर देते हैं। फैसिलिटेटिंग
नेटवर्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और उसके बाद मैनेजिंग फाइल सिस्टम एंड मैनेजिंग फाइल सिस्टम। ये किसका काम है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस के बारे में। पर्पस / ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव और पर्पस। सबसे पहला पर्पस इसका क्या है? इट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब हार्डवेयर रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर प्रोसेसर के पास नंबर ऑफ टास्क होते हैं। अब प्रोसेसर ने क्या करना है, एक हर किसी टास्क को एक प्रॉपर टाइम देना है, सीक्वेंस वाइज टाइम देना है, और ये इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर को कहाँ से मिलेंगी? ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलेंगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा प्रोसेसर उनके मुताबिक काम करेगा। उसके बाद मेमोरी को मैनेज करना, और उसके बाद डिस्क स्पेस। मेमोरी और डिस्क स्पेस में फ़र्क ये है कि मेमोरी हमारे पास टेम्परेरी है, और डिस्क स्पेस यहाँ पर हमारे पास परमानेंट हार्ड डिस्क की बात हो रही है। इसलिए परमानेंट स्टोरेज को कंट्रोल करना, और आर्जी तौर पर जो टास्क आते हैं, प्रोसेस आते हैं मेमोरी में, रैम में वगैरह में, या रैम या रजिस्टर्स वगैरह में, या कैशे मेमोरी में, उनको कंट्रोल करना किसका काम है? हार्डवेयर। ये असल में मेमोरी क्या है? हार्डवेयर है, जिसमें हम रैम आ गई, कैशे मेमोरी आ गई, रजिस्टर्स आ गए, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। इन सब को मैनेज करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उसके बाद इट ऑल्सो मैनेजेस सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना किसका काम है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कौन से हैं जी? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम हो सकते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से प्रोग्राम हैं? जो एक्चुअल में सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह होती हैं, सिस्टम्स को अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करने के लिए हम जो ऑप्शंस यूज़ करते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स से हमें मिलते हैं। नंबर 3 हार्डवेयर मैनेज करना, सॉफ्टवेयर मैनेज करना। उसके बाद फिर थर्ड वन है यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू इट्स यूज़र्स को इंटरफेस प्रोवाइड करना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से हम इसकी 2 टाइप्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की, वहां पर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बात करें। इंटरफेस 2 किस्म के हो सकते हैं, GUI और CLI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और नंबर 2 है कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद नंबर 4 इसका पर्पज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या करना है? हार्डवेयर को यूज़ करना, उनकी बेसिक उनकी डिटेल को जाने बगैर। देखिए बहुत सारे हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, हमें उसकी डिटेल नहीं पता होती, लेकिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी डिटेल कैसे पता होती है? जब वो जिसको कहते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइस को सिस्टम के साथ अटैच किया, डिवाइस ने अपना सारा इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया, ऑटोमेटिक ड्राइवर इंस्टॉल हो गया,
यूज़र को ये जानने की ज़रूरत नहीं है ये डिवाइस क्या है, कैसे काम करेगी। एक्चुअल में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सामने इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा, उसको यूज़ करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा, उन ऑप्शंस के ज़रिए हम हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 4 है इट आल्सो अलाउज यूजर्स टू यूज डिफरेंट हार्डवेयर्स without knowing their डिटेल। किसी भी हार्डवेयर की डिटेल को जाने बगैर उसको यूज़ कर सकते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, क्योंकि मैंने बात बताई प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं। हाँ, आजकल तो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस ही आती हैं, उसको अटैच करें, ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक ड्राइवर सिस्टम के अंदर मौजूद होगा पहले से, या फिर उस डिवाइस के अंदर चिप के अंदर मौजूद होगा, जिसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते ही वो अपना हैंडशेक कर लेंगी दोनों डिवाइसेस और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र कर देगी, जो नई आने वाली डिवाइस है, जिसको हम आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं उसकी डिटेल जाने बगैर। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ टास्क परफॉर्म करता है, वो मैंने 4 लिख दिए, और इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पज़ हैं, वो 4 वो लिख दिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।